प्रभु आप सब लोगों को आशीष दे। सॉरी, मैं थोड़ा डिले हो गया। आइए हम प्रार्थना के साथ आगे चलेंगे। हम इब्रानियों की पत्री से फाउंडेशनल चीज़ें सीख रहे हैं। कल भी हमने सीखा और काफ़ी गहराई से मैंने सारा इतिहास बताया इफिसुस चर्च के विषय में, जहाँ पर कि यूहन्ना था, जहाँ पर 60 साल तक उसने प्रभु की सेवा करी और उसके बाद उसको तकलीफ के रूप में, उसे सजा के रूप में, जैसे हिंदुस्तान में काला पानी कहते हैं, उसको एक टापू पे छोड़ दिया, पिटमुस टापू जिसका नाम था, और वहां उसने ये दर्शन देखा जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, और ये जरूरी है। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, आज इन सब विश्वासियों को जो लाइन पे धीरे धीरे आ रहे हैं, इन्हें आशीष दे प्रभु, इनकी सहायता कर कि जो कुछ सिखाया जा रहा है उसको ये सीख पाए, समझ पाए, और मैं अपने आप को पवित्र आत्मा के अधीन करता हूं, ताकि मेरे मुंह से निकलते हुए एक एक शब्द प्रभु तेरी आत्मा में होकर, बोलने वाला मैं नहीं परंतु तेरा आत्मा हो। परमेश्वर पिता, मैं तुझे आदर के साथ धन्यवाद देता हूं। हर पल हर घड़ी तूने मुझे और अपने इन सब बच्चों को संभाला है, आगे भी तू संभालेगा। इस अध्ययन में जो आज के दिन हम हमेशा करते हैं, आज के दिन को हम प्रभु का दिन करके ठहराते हैं प्रभु, क्योंकि हमारे लिए विश्राम का दिन यही है। मगर हम जानते हैं प्रभु, तू जानता है हमारे हृदयों को, कि हमारे लिए रोज का दिन तेरा दिन है। इनकी बुद्धि को मैं यीशु मसीह के नाम से सुनने वालों को आशीष देता हूं कि ये 3R की प्रैक्टिस हमेशा करते रहे। दे शुड रिसीव विथ ग्रेट हम्बल हार्ट, विथ मीकनेस, एंड दे शुड रिटेन कंटिन्यूली with conviction, and then they should release it with great boldness, Father. I pray that in Jesus' mighty name. Amen. तो मैंने आपको बताया, मैं आपको ट्रू रिपेंटेंस के बारे में बता रहा हूं। मैंने आपको ये भी बता दिया कि रिपेंटेंस का जो शब्द हिंदी में इस्तेमाल हुआ है वो काबिल तारीफ है। पहली बार मुझे हिंदी के इस शब्द से बड़ी ब्लेसिंग मिली, क्योंकि ये ग्रीक से मिलता जुलता वर्ड है। कल हम जहां रुक गए थे, मैं वहां से आपको आगे लेके चलना चाहता हूं। मगर पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं, जो मैंने कल आपको बताया यूहन्ना के विषय में, कि किस तरीके से नोट्स को, जैसे देखिए मैंने ये नोट्स लिखे हैं सारे, ये नोट्स सारे मैंने लिखे और उसके बाद इनको मैंने टाइप कर लिया और इसके प्रिंट आउट निकाल लिए। वैसे मैं आप लोगों को इसको दे सकता हूं, लेकिन उससे यह होगा कि आप लोग फिर जब तक मेहनत नहीं करेंगे, खुद नहीं लिखेंगे। जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे साथ जो जुड़े हैं पास्टर संदीप, वो लिखते हैं इसको, और कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम होने की वजह से इस वक्त वो लाइन पे नहीं है। और हालांकि मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी है कि आप ऑनलाइन पूरे परिवार के साथ, सहपरिवार आप लोग लाइन पे आएं, और क्या कहते हैं, आप लोग उनको वैसे जान चुके हो, क्योंकि एक बार मैंने सबको ऑनलाइन लिया था और हमने एक दूसरे से इंट्रोडक्शन किया। तो एनीवे, मैं अपने नोट्स के हिसाब से जो मैंने बहुत पहले सीखा और फिर अभी मैंने उसको थोड़ा अपडेट किया, किसी और एक खादिम से बैठ के मैंने सीखा ऑनलाइन। तो देखिए यहां पर जो मेन चीज चर्च की है, आप लोग चाहें तो मेरे साथ मेहरबानी से जल्दी से प्रकाशित वाक्य की किताब खोल लें। मैं भी खोल रहा हूं प्रकाशित वाक्य, और उसमें हम देखेंगे, आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, मैंने आपको कहा था अगर आप
पहला, दूसरा, तीसरा अध्याय पढ़ लेंगे तो और अच्छे से समझ पाएंगे। तो मैं प्रकाशित वाक्य का पहला अध्याय खोल रहा हूं और पहले पद में लिखा है, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना, देखिए उस समय में वो कह रहा है शीघ्र होना अवश्य है, दिखाए। और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया, जब वो पतमुस नाम टापू पर था। अब देखिए, सीखने वाली बात यह है कि हम ये देखेंगे इस पहले, दूसरे, तीसरे अध्याय में हम देखेंगे कि हमारा नजरिया, हमें किस नजरिए से प्रभु देखता है एज ए चर्च एंड एज ए इंडिविजुअल बिलीवर। देखिए मेरे साथ आप पढ़िए, चौथा पद अब मैं पढ़ूंगा, पहले तीसरा पद पढ़ूंगा। धन्य है वे, अब ये मैंने आपको बताया हिंदी में ट्रांसलेशन में ये जो धन्य शब्द लिखा है, ये क्या सोच के उसने लिख दिया, क्योंकि धन्य शब्द जो आमतौर पे हम देखते हैं उससे हमारे दिमाग में चित्र बनता है धन्यवाद का। तो आशीषित मैंने आपको कहा है, करें आशीषित हैं वे, क्योंकि इंग्लिश में लिखा है ब्लेसेड आर दोस, आशीषित वे होंगे जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं। तीन बातें आप ध्यान दीजिए, और पक्का कर, किसी भी बाइबल के किसी भी किताब में ये नहीं लिखा आशीषित हैं वो जो इसे पढ़ते हैं। सिर्फ इस पद में यह खासियत पाई जाती है, क्योंकि हमारे आने वाले समय काल के विषय में यह बता रहा है। तो आशीषित हैं वे जो इस भविष्यवाणी की वचन को पहला चीज पढ़ते हैं, दूसरी चीज जो सुनते हैं, प्रेज द लॉर्ड। मगर पढ़ना और सुनना इनफ नहीं है, मेनली जो है इसकी लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। मानना, डूअर्स ऑफ द वर्ड। बाइबल में पहले भी लिखा है कि जो सुनता है वो बालू रेती पर घर बनाता है, लेकिन जो सुन के उस पर चलता है वो चट्टान पर घर बनाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मुझे बड़ा समय लग गया, पर आप लोग मेहरबानी से जल्द अपना रवैया, अपना एटीट्यूड ये बना लीजिए कि ना केवल हम पढ़ेंगे, ना केवल हम सुनेंगे, परंतु उस पर चलेंगे। और इसलिए मैं आपको ये चीज बता रहा हूं, यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम, उसकी ओर से जो है, जो था और जो आने वाला, और उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने हैं। मैंने कल आपको उसका जिक्र किया है। जो लोग कल ऑनलाइन नहीं थे, यूट्यूब में जाइए, पास्टर विमल कुमार सेन टाइप करिए, आपको कल का मैसेज आ जाएगा, जहां मैंने आपको 7 आत्माएं क्या बताती हैं, वो क्या 7 आत्माएं हैं। ओके, नंबर 7 लिख लीजिए अपने नोट्स में। नंबर 7 इज ऑलवेज अ नंबर ऑफ स्पिरिचुअल परफेक्शन। स्पिरिचुअल न्यूमरोलॉजी हैज रिटन एंड उसके ऊपर बहुत गहरा काम किया है E.W. बिलिंगर ने। आप लोग E.W. बिलिंगर को गूगल में जाके चेक कर सकते हैं। न्यूमरोलॉजी का वो मास्टर था जिसने बाइबल के सब नंबर्स बताए हैं कि ये नंबर बिना मतलब के नहीं दिए गए हैं, उनका मीनिंग है। तो न्यूमरोलॉजी के मुताबिक नंबर 7 इज ए नंबर ऑफ स्पिरिचुअल परफेक्शन। अब देखिए मैं 5वां पद पढ़ रहा हूं। और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा है। जो मरा और जो जी उठा हमेशा के लिए। वैसे तो लाजरस भी जी उठा, लेकिन हमेशा आज तक वो जीवित है। लाजरस तो जी उठ के मर गया, लेकिन यीशु मसीह अनंत काल तक जीवित है, जैसे हम उसके तरह हो जाएंगे। ओके, पहलौठा है। और पृथ्वी के राजाओं का, हालेलुया, यह आपके लिए शब्द आ रहा है, पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है। तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे
जो हमसे प्रेम रखता है और जिसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया, अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ा लिया। भाई प्रेज द लॉर्ड, ये बहुत बड़ी बात है। और देखिए फिर, और हमें एक राज्य, यानी कि एक ही राज्य बनाया, राजाओं का राजा इसलिए वो कहलाता है। हम राजा हैं, जब राज्य दिया है तो राजा बन गए ना हम। एक राज्य और पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। ओ माय गॉड, ये है आप लोगों की हैसियत प्रभु यीशु मसीह के सामने। वो आपको एक गुनहगार के रूप में नहीं देखता, नेवर। ही रिस्पेक्ट यू लाइक यू रिस्पेक्ट हिम वेरी मच। वो आपको एक याजक के रूप में देखता है, वो आपको एक राजा के रूप में देखता है। हम ड्यूल नंबर 2 always is establishment. It is established that you are the king and queens, and you are also priest, याजक। आमीन। अब देखिए आगे वो कह रहा, देखो वे बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखी, वरन जिन्होंने उसे भेदा था वे भी देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीट के पीटेंगे। जिन्होंने उसे भेदा था वो कैसे देखेंगे? सवाल ये है, बिकॉज दे डाइड। आज 2020 साल हो चुके हैं प्रभु यीशु मसीह। इस सेंटेंस में भी एक गहराई है जो मैं आपको सिखाऊंगा। प्रभु ने मुझे सिखाया इसलिए नहीं कि मैं घमंड करूं या दिखाऊं हाउ एजुकेटेड आई एम नथिंग। मैंने आपको बताया स्कूल से भाग भाग के मच्छी पकड़ने पर चला जाता था। मेरी मम्मी बड़ी परेशान थी, जब तक वो जिंदा रही बेचारी परेशान ही रही। और जो भी मैंने पढ़ाई करी, सेव्ड होने के बाद मैंने एहसास किया कि मैंने ये क्या कर दिया। आई हैव नॉट टेकन। कम ऑन चिल्ड्रन, बच्चे जो सुन रहे हैं मेरी आवाज, एजुकेशन जो आपको टाइम मिला है जरूर लीजिएगा, क्योंकि अदरवाइज आपको बाद में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे उस उम्र में, जब मेरे बच्चों के पढ़ने की उम्र थी, मैंने वो सीखा, हिंदी ठीक से सीखी, स्पेलिंग्स ठीक से सीखी। आज भी गलतियां करता हूं, तो आई एम नॉट ए हाईली एजुकेटेड पर्सन। नो नो नो, मैं जो भी हूं और जितना कुछ भी मैंने सीखा है पवित्र आत्मा के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मुझे सिखाया गया है। प्रभु तेरा धन्यवाद, इस गधे को तूने इस गधे पर बैठ के उसे सिखाया। थैंक यू। खैर, इसलिए मेरे को घमंड नहीं है। मैं आपको खुलासे के साथ जो कुछ मेरे पास है सिखा रहा हूं, इस विश्वास के साथ कि आप मेरे से ज्यादा अच्छी तरह सिखाएं और छा जाएं। कम ऑन बिलीवर्स, आपका पास्टर आपके लिए तमन्ना रखता है कि आप उससे डबल अनॉइंटिंग के साथ काम करें। तो सीखिए। देखिए, उसके बाद यहां पर कुछ और चीजें हैं जो मैं अभी पढ़ूंगा नहीं, टाइम बचाने के लिए। मैं चाहूंगा कि अब आप एकदम से उसके दूसरे अध्याय में आ जाइए। एक मिनट, मैं फिर भी हाँ, देखिए यहां पर 10वां पद पढ़ता हूं मैं। पहले अध्याय में 10वां पद पे आ जाइए कि मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द यह कहता सुना कि जो कुछ तू देखता है इसे उसे पुस्तक में लिखकर सातों कलीसियाओं के पास भेज दे, अर्थात इफिसुस सबसे पहली कलीसिया, दूसरी स्मुरना, तीसरी परगमुन, चौथी थियुथिरा, पांचवी सरदिस और छठी फिलोडेल्फिया और लदुकिया में। और इन सातों कलीसियाओं के साथ आज की तारीख में जितने चर्चेज हैं उन्हें इसे देखकर अपने आप को बनाना है। इन्होंने क्या गलतियां करी, आपको वो गलतियां नहीं दोहरानी है। इसमें आपको यह चेक करना है कि प्रभु किसको अप्रिशिएट कर रहा है, किसको कह रहा है यू आर द बेस्ट। इन कलीसियाओं को बार बार रिपीटेडली परमेश्वर ने कहा है पश्चाताप, रिपेंट इंग्लिश में, और हिंदी का खूबसूरत शब्द मन फिराओ, जो ग्रीक के हिसाब से बिल्कुल करेक्ट एंड एक्यूरेट वर्ड है। अब मैं आपको बताऊंगा आगे पश्चाताप में और मन फिराने में क्या फर्क है, या बाइबल से ही बताऊंगा। नो मैनिपुलेशन, no more विमल सेंस डॉक्ट्रिन, कंप्लीटली अ डॉक्ट्रिन ऑफ द वर्ड। मैंने आपको पहले भी सिखाया कि जो कुछ आपको सिखाया जाता आप देखिए वो वचन से सिखाया जा रहा है नहीं। आगे देखिए, और मैं क्या कहते हैं,
12वां पद। और मैंने उसे, जो मुझसे बोल रहा था, देखने के लिए अपना मुंह फेरा और पीछे घूमकर मैंने क्या देखा? सोने के 7 दीवटें देखी। और उन दीवटों के बीच में मनुष्य का सा पुत्र सरीखा एक पुरुष को देखा, जो पांव तक का वस्त्र पहने और छाती पर सुनहला पटुआ बांधे हुए। जब मैं रेवोल्यूशन शुरू करूंगा, इस टीचिंग 6 बातें सिखाने के बाद मैं रेवोल्यूशन ही सिखाना शुरू करूंगा आप लोगों को। तो देखिए, अब वो बता रहा, और वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था, और उसके मुख से चोखी 2-धारी तलवार निकलती थी, और उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समान चमकता है। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों में मुर्दा सा, मैंने आपको इसकी पिक्चर भेज दी है व्हाट्सएप पे, जिन लोगों को नहीं पहुंची है या जिन्होंने नहीं देखी है, आई विल सेंड इट अगेन। और उसके बाद आगे वो कहता है, मैं मर गया था। नहीं, 17 पद में कह रहा है, जब मैंने देखा तो उसके पैरों में मुर्दा सा गिर पड़ा, और उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर। दैट इज द मैसेज फॉर यू एंड मी। आज भी और बार बार, हर युग में, हर शताब्दी में, हर सेंचुरी में एक ही सेंटेंस गूंजता रहा है बाइबल का, जो मेरा फेवरेट है, या मैं कहूं वन ऑफ द फेवरेट है। वैसे तो कंप्लीट बाइबल ही हमारी फेवरेट है, लेकिन वन ऑफ द फेवरेट सेंटेंसेस, मत डर। कम ऑन बिलीवर्स, ये तीसरा कोरोना और ये टरोना और ये सारी चीजें जो आ रही है, कभी डेंगू, कभी, मत डर। अगर आप आंख बंद करोगे तो एक ही आवाज आएगी, जब आप कहोगे, प्रभु मेरा मन थोड़ा सा घबरा रहा है, क्योंकि मुझे फीवर है, मुझे सिम्टम्स लग रहे हैं, आवाज आएगी, मत डर, मैं तेरे साथ सर्वदा हूं। फियर नॉट, मत डर। वो डर गया, मुर्दा सा पड़ गया, गिर गया, तो अब उसको उठा के प्रभु ने कहा, डर मत बेटा, नो। और उसके बाद 18वां पद में पढ़ूंगा, मैं मर गया था और अब देख, मैं युगानुयुग जीवित हूं। ये खासियत है मेरे प्रभु की और आपके प्रभु यीशु मसीह की, युगानुयुग जीवित हूं। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां, चाबियां मेरे पास है। आमीन। इसलिए जो बातें तूने देखी हैं और जो बातें हो रही हैं और जो इसके बाद होने वाली हैं, इन सबको लिख ले, अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन 7 सोने की दीवटों का भेद जो 7 तारों की वे 7 तारे 7 कलीसियाओं के दूत हैं। एंजेलोस, ग्रीक में एंजेलोस, मैसेंजर्स, people, chosen ones, those who bring the message from God and give it to his chosen ships. They are angelos messengers, they are pastors. ये 7 तारे पास्टर्स हैं और 7 दीवटें कलीसिया है। भेद खोल दिया प्रभु ने। अब देखिए मेरे साथ जल्दी से आइए, दूसरे अध्याय को हम पढ़ना शुरू करेंगे। मेन चीज जिससे आप पश्चाताप, जो हमारा आज सब्जेक्ट है, ये तीसरा हिस्सा, क्योंकि रिपेंटेंस अगर आपने नहीं किया तो अपने आप को झूठी तसल्ली मत देना, क्योंकि आप ये कहो कि मैं गाड़ी चला सकता हूं और गाड़ी चलानी सीखी नहीं है। तो अगर आप कहते हैं मैंने पश्चाताप कर लिया, मैंने रिपेंटेंस कर ली, और आपने उस रिपेंटेंस के बारे में सीखा नहीं है, मैंने तो किसी पास्टर को ट्रू रिपेंटेंस के विषय में सिखाते हुए देखा नहीं। मैंने नहीं देखा, हो सकता है आपने देखा हो, दुनिया ने देखा हो। मैं पास्टर्स की इंसल्ट नहीं कर रहा हूं, फॉरगिव मी पास्टर्स, आई एम नॉट इंसल्टिंग यू, पर मैं ये बता रहा हूं कि मैं जब भी चर्च में गया, बस ये सेंटेंस सुना, बस मन फिराओ और बपतिस्मा लो। और लोगों ने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा ले लिया। हमारे चर्च से भी लोगों ने जाके किसी गैर से जाके बपतिस्मा ले लिया। पास्टर सैन, अगर तुम बपतिस्मा नहीं दोगे तो हम किसी और से ले लेंगे, लेकिन लेंगे जरूर। लो जी, मैंने तो बाइबल की बात पूरी कर दी। शट अप, यू आर रॉन्ग। मैंने इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैंने इस लायक नहीं समझा। मैं पहले सिखाऊंगा आपको, फिर गाड़ी दूंगा कि चला। राइट?
हाँ, थोड़ा सा आपको लगेगा कि बड़ा स्ट्रिक्टली बोला, लेकिन ये बात डंके की चोट पे पास्टर्स परमेश्वर के दूत हैं, चमचे नहीं हैं। ध्यान रखिए, दुम नहीं हिलाएंगे ट्रू पास्टर्स। दुम वो हिलाएंगे जो बाहर से पैसा मंगवा के खा रहे हैं, बड़े बड़े क्रूसेड कर रहे हैं जिसमें दबा के पैसे अपनी घर बना रहे, सब कर रहे हैं, वो करेंगे, मैं नहीं। और वो खादिम नहीं जो सिर्फ परमेश्वर के साथ जुड़े हुए। तो आपका पास्टर शेर का बच्चा था, शेर का बच्चा है, और मैं सिर्फ परमेश्वर जो मुझे देता है। हाँ, अब आप चौड़े होके कह सकते हो देता क्या, हमारे द्वारा देता, मत दो, मत दीजिए अपना दशवांश। देखिए, मेरा परमेश्वर वो परमेश्वर है कि कव्वे ले आएंगे नोटों की गड्डियां लेके। हालेलुया एंड प्रेज द लॉर्ड। देखिए दूसरे पद में लिखा, इफिसुस की कलीसिया के दूत को ये लिख, दूत को, पास्टर को ये लिख सबसे पहले, कि जो सातों तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए और सोने की सातों दीवटों के बीच में फिरता है। इसको लिख लीजिए आप। इसकी एक अच्छी खासी टीचिंग है, वॉकिंग इन द मिड्स्ट ऑफ द 7 गोल्डन स्ट्रिक्स, जो मैं आपको सिखाऊंगा। दीवटों के बीच में फिरता है और वह ये कहता है कि मैंने तेरे काम और परिश्रम और तेरे धीरज को मैं जानता हूं, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और वे हैं नहीं, तो उन्हें परख लेता। प्रेज द लॉर्ड। चर्च के अंदर वर्ड ऑफ विजडम, वर्ड ऑफ नॉलेज, डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट शुड बी इसका ऑपरेशन होते रहना चाहिए, ताकि आप पकड़ लो ये प्रॉफिट झूठा। क्योंकि आज के जमाने के लिए लिखा है, बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता, बहुत से झूठे पादरी, बहुत से झूठे टीचर उठ खड़े होंगे, और आपको उनकी परख होनी चाहिए। ये कलीसिया परख कर लेती थी, तो परख कर लेता है। हमारी कलीसिया में भी वो अब समय आ गया है कि होना चाहिए। आगे देखिए, और तू धीरज धरता है और तेरे मन के लिए और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। कैसे दुख उठाते होते? चैलेंजेस। यूहन्ना यीशु मसीह का सबसे छोटा चेला खोलते हुए पानी में हिस्ट्री बताती डाल दिया तेल में, और उसे जब निकाला तो वो जिंदा हंसता हुआ निकला, जैसे पानी में बपतिस्मा लेके निकला। बिकॉज ऑफ जीसस, क्योंकि उसका समय नहीं था। उसे इतना टॉर्चर किया गया कि मैं आपको बताऊंगा। उसका सब्जेक्ट मेरा है द लास्ट disciple of Jesus Christ, the dearest and nearest disciple of Jesus Christ, the John। सिखाऊंगा आपको मैं, वेट करिए। बहुत सारी चीजें मैंने भरी हैं, सीखी हैं, किस लिए? आप लोगों के लिए। तो देखिए, अब यहां पर जो हम पढ़ रहे हैं उसमें बहुत गौर करने वाली बात जो है, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, तू धीरज भी धरता है, तू दुख उठाते उठाते थका नहीं। पर अब थोड़ा सा आवाज बदल रही है प्रभु यीशु मसीह, पर मुझे तेरे विरोध के विषय में मैंने आपको अगेंस्ट ग्रीक वर्ड दे दिया है, चेक करिए उसको। विरोध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। देखिए, तीसरे और चौथे पद तक आने में बड़े लंबा टाइम लगा। यीशु मसीह जो कुछ वो करते रहे उसको सराह रहा है, लेकिन इनके जीवन में, इफिसियों की पत्री के जीवन में और हर चर्च के जीवन में, एक समय बिलीवर्स के जीवन में, चर्च का मतलब ही बिलीवर्स है। चर्च का मतलब है एक्लेसिया, कॉल्ड आउट पीपल, दोज हु हैव बीन चोजन फ्रॉम द फाउंडेशन ऑफ दिस वर्ल्ड। वो लोग, आप इंडिविजुअली जब चर्च छोड़ते हैं तो सोच लीजिए वो एक परमेश्वर के चर्च के विरोध में काम करते हैं। क्योंकि एक बिलीवर एक ईंट है, ईंटों से ही तो इमारत बनती है। ऐसे ही बिलीवर्स, इंडिविजुअल बिलीवर्स से ही, इंडिविजुअल बिलीवर इज अ टैबरनेकल ऑफ गॉड, एंड यूनाइटेडली ऑल द बिलीवर्स आर द टेम्पल ऑफ गॉड। God wants the temple and the permanent temple, and that you are believers,
क्या तुम नहीं जानते कि परमेश्वर का मंदिर अब तुम हो? इसलिए भगोड़े जो भागते फिरते इधर उधर गलत करते हैं। 100 टाइम्स मैं ये बताऊंगा गलत करते हैं। कहूं कि इट इज रियली समथिंग। यहां पर लिखा है, सुचेत कर तू कहां से गिरा और मन फिरा। ये मेरा सब्जेक्ट है। लंबा टाइम लगा दिया मैंने इस सब्जेक्ट पे आने के लिए, लेकिन मैं 2 बार आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये एग्जैक्टली वो वर्ड है ग्रीक का जो आप सीख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। मैंने आपको बार बार कहा है कि अगर उसका प्रोनाउंसिएशन आप ठीक से नहीं कर पा रहे हैं तो नो प्रॉब्लम, मगर इसकी मीनिंग आपको समझना बहुत जरूरी है। अब देखिए यहां पर, अब मैं आपको बाइबल से दिखाऊंगा पश्चाताप क्या है और मन फिराना क्या है। परमेश्वर हर एक विश्वासी से जो प्रभु में आता है एक्सपेक्टेशन करता है कि वो सबसे पहले मन फिराए। दैट इज अ ट्रू रिपेंटेंस। और उसके लिए जो ग्रीक शब्द आपने देखा है, आपने लिख लिया है, उसे देखिए वर्ड बाय वर्ड देखिए, तब आप समझेंगे। मन फिरा, यहां पे लिखा है सुचेत कर तो कहां से गिरा और मन फिरा और पहले के समान काम कर, और यदि मन नहीं फिराया तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उस स्थान से हटा दूंगा। वो चर्च ही उड़ा देगा परमेश्वर। लेकिन मेरा आज आपको एक विशेष सिखाने का जो मकसद है वो ये है कि पहला पद देखिए, लिखा है इफिसियों की कलीसिया के दूत को ये लिख, जो 7 तारे दाहिने हाथ में लिए हुए सोने की 7 दीवटों के बीच में फिरता है, वह कहता है। सोना, कलीसिया को प्रभु किस हैसियत से देखता है? हर कलीसिया को, जहां 2 या 3 इकट्ठे होते हैं वो कलीसिया बन जाती है। अब मैं आपको यह बताऊंगा कि सोने का जिक्र, मोती, हीरा, पन्ना, यह जिक्र नहीं है। शुरू से, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, परमेश्वर ने इस सोने शब्द को बहुत शताब्दियों से चली आ रही है कि परमेश्वर ने इसको बहुत ज्यादा कीमती चीज बताई है। और इसको मैंने बड़ी मेहनत के साथ सीखा। फिर एक खादिम के साथ मैंने, बड़ी मुश्किल से मुझे वो खादिम मिले, रशिया में है वो खादिम, और उन्होंने मुझे इनकरेज किया, मुझे बताया प्रकाशित वाक्य की किताब में जो चर्चिस की तुलना दी गई है वो एक सोने से दी गई है। पहले अध्याय में 13वां और 14वां पद हमने पढ़ा, और उसके बाद दूसरे अध्याय में हमने देखा चोखे सोने का जिक्र आ रहा है। दीपक हैं चर्च, और कैसे हैं वो चर्च? सोने के। आमीन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको सीखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। देखिए, मैंने आपको बताया कि एक समय काल से ये चर्चा होती रही है, और इस सोने को आप ग्रीक वर्ड लिख लीजिए, चर्सियोस या चेरुसोस। CH जो लिख रहे हैं आप लिख लीजिए, CHRUSOS। लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि मैंने तो आपको ऑलरेडी ये लिख के भेज दिया है। इसका मतलब है कीमती, चोखा सोना, उसके कॉइन्स, उसके सारे मेटेलिक चीजें जो सोने से बनाई जाती थी। अब मैं आपको बताता हूं इस सोने का इस्तेमाल कैसे होता था। इस सोने का इस्तेमाल होता था, बड़े कीमती आभूषण बनाए जाते थे जो स्त्रियां पहनती थी, खास तौर से राजाओं की रानियां।
आज बहुत से चर्चेस, बहुत से मिनिस्टर्स कहते हैं कि सोना पहनना जो है वो पाप है। मैं कहता हूं कि ये बात बकवास है। आखिरी किताब में भी सोने का जिक्र है, और सोना आभूषण बनाए जाते थे, मेटेलिक चीजें तैयार की जाती थी, और उसको बहुत मेहनत से बनाया जाता था। और इसके लिए मैं आपको बता दूं, इसकी ये इस सजावट के प्रयोग में भी किया जाता था, और क्या कहते हैं इसकी जो मिलावट को पहले दूर की जाती थी। देखिए, सोने और सोने के पात्र बनाए जाते थे, राजाओं के महल में पाए जाते थे। आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा। मैं ये बताना चाहता हूं सोने की खासियत क्या है। गोल्ड आपने देखा होगा, जो क्या कहते हैं माइंस हैं, उसमें खुदाई कर कर अंदर घुसा जाता है। दो प्रकार के सोना होते थे पहले, लिख लीजिए आप, दो प्रकार के सोना। इसलिए लिखना है कि हमारी कलीसिया किस किस्म का सोना होनी चाहिए। दो प्रकार के सोना, एक में जिसमें तांबा मिला हुआ होता है, चांदी मिली हुई होती है, मिलावटी सोना, और एक होता है बिल्कुल प्योर सोना, बिल्कुल खरा सोना। अंग्रेजी में उसे बोलते हैं गोल्ड। अब देखिए, एक और शब्द आज के समय काल में है रोल गोल्ड। तो हमें देखना है कि हमारी कलीसिया किस किस्म के सोने की कलीसिया है। अब इस सोने को पहले आप गहराई से सीख लीजिए। पुराने समय काल से ये चीज चली आ रही है। सोने की एक खासियत होती है, उसको खोजने के लिए, जैसे मैंने बताया, बड़ी गहराई में लोगों को खान में उतरना पड़ता है, जमीन के अंदर जहां पर वो मिलते हैं, बड़े बड़े पत्थरों में ये चिपके हुए होते हैं, और उसके बाद बड़ी इनके ऊपर, इनको जब काफी तादाद में उन पत्थरों को निकाल लिया जाता है, तो एक बहुत प्रेशर के साथ पानी उसके ऊपर फेंका जाता है। मैं अमेरिका के एक ऐसी जगह गया जहां अलाउड नहीं था, लेकिन पास्टर ने स्पेशल परमिशन लेके बताया कि ऐसी कई सोने की खाने हैं जो अमेरिका में है। दे आर वेरी रिच कंट्री। जहां ऐसी खाने होती हैं वो बहुत रिच, बहुत रिच। क्योंकि देखिए, डॉलर भी आज सोने की, उससे जब डॉलर हाई होता है तो सोना महंगा होता है, आप जानते हैं। तो सोना, और ध्यान दीजिए, मैं आपको सोना बनाना या सोने की तरफ, सोने की विषय में नहीं सिखा रहा, मैं आपको बता रहा हूं कि कलीसिया जिसको प्रभु कह रहा है सोने की 7 दीवटें, वही सोना। सोने को इसलिए मैं बता रहा हूं, बड़ी मुश्किल से इसे बाहर निकाला जाता है, फिर इस पर पानी फेंका जाता है, फिर इस पर रगड़ मारी जाती है, और उसका सारा जो रगड़ने से जो उसका कचरा होता है उसे निकाल दिया जाता है। और जब वो सोना निकल जाता है तो फिर उसे भट्टी में इतनी तेज आग में उसे और चोखा बनाने के लिए, और वो लिक्विड फॉर्म के अंदर बदल जाता है, और फिर उससे अलग अलग किस्म की चीजें बनाई जाती है। हालेलुया। इतना महंगे तरीके से काम, इतने डेडिकेशन के साथ इस काम को किया जाता है, और फिर ये ढाला जाता है, किसी का कप बनाया जाता है प्योर सोने का। परमेश्वर के मंदिर में ये प्योर सोने के पात्र थे जो उस राजा ने, बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने मंगवा लिए थे, और दारू पीने की जुर्रत करी और जानवर बन गया। ये राजाओं की मलकियत बन जाती है। उनके कपड़ों पर ये आभूषण, उनकी टेबल पर इसकी सजावट, सोने की सजावट,
और मैं आपको बताऊं कि राजा जब बड़ी बड़ी पार्टी अपने गवर्नर्स को बुलाते हैं, अपने सारे वीआईपीज को बुलाते हैं, तो उनको इसी सोने के पात्र में, और चांदी भी होती है, मगर सारी कटोरियां, थालियां, गिलास, ये सब शताब्दियों से राजा के महलों में उनके वीआईपीज को खिलाने के लिए। अब क्यों? बिकॉज दे ऑनर देम, दे शो देयर लव एंड ऑनर इन देयर डीप डाउन इन देयर हार्ट। वो अपने दिल की गहराई से ये दिखाना चाहते हैं कि हम आपका बहुत आदर करते हैं। देखिए, पुराने नियम और नए नियम में, क्योंकि ये बहुत ही कीमती माना जाता था सोना, इसलिए परमेश्वर ने इसको गोल्डन यानी कि सोना कह के, ग्रीक शब्द में चरसोस कह के, चर्च को दर्जा दिया है इसका। और ये जबरदस्त मैसेज है कि ताकि लोग समझें यीशु मसीह को, जो चर्च को यानी कि कलीसिया को लोगों के जो लोगों के मिलने से बनती है, उसको सारे जितने भी भाई बहन हैं उनको किस किस्म का दर्जा प्रभु यीशु मसीह देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखिए, ये आपको समझना बहुत 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 जरूरी है कि कलीसिया की वो खुद आप उस सोने को तलाशने के लिए दुनिया की गंदगी में नीचे उतर जाता है, जहां हम फंसे हुए थे। मैं विमल कुमार सेन, आप दुनिया, खान रूपी, खान को आप समझ लीजिए वर्ल्ड। ओके, वर्ल्ड इज अ टाइप एंड शेडो ऑफ दैट माइंड्स, जहां हमें हमारे अंदर दुनिया भर का गंद चिपटा पड़ा था। दुनिया अडल्ट्री, गालियां गंदी गंदी, झूठ बोलना, चोरी करना, एक दूसरे से नफरत करना, हर तरह सारे जितने भी पाप हैं, ये दर्शाते हैं उस सोने के ऊपर चिपकी हुई गंध। और यीशु मसीह की मेहनत कि वो उस खान में जाके, उस गहरी खाई में उतरकर वो हमें दूर निकालता है, और फिर हमें वचन के शुद्ध पानी से, वचन पानी को भी दर्शाता है डियर बिलीवर्स, वचन के शुद्ध पानी से उसे साफ करता है। और पानी तो उसका वचन है ही है, उसके बाद वो और एक काम करता है जो उस सोने के लिए नहीं किया जाता, अपने लहू से उसे चमकाता है। ही पॉलिश्ड you and me with the precious and holy blood, a divine blood, जिससे वो उसने आपको और मुझे चमकाया। उस गहराई से, गंदगी से निकाल कर जो हम पर चिपकी हुई थी, उसे उसने दूर करा 2020 साल पहले। और उसके बाद उसने पवित्र आत्मा, लोग कहते हैं कि आग किसी जीव में क्यों फटती हुई दिखाई दी? आग है पवित्र आत्मा, जो हमें पाक और पवित्र कर देता है, ढाल देता है। पवित्र आत्मा उसकी, ताकि राजाओं के राजा के महल में हमें उसने क्यों ढूंढ के निकाला है, क्या शेप देना है। वेदर आई एम अ ग्लास, वेदर आई एम अ कप, वेदर आई एम क्या कहते हैं, गोल्ड ऑर्नामेंट और वॉट एवर, अलग अलग रोल हमारे होते हैं जिसमें वो हमें ढालता है, और फिर हम बनते हैं, हम एक कलीसिया का रूप धारण कर लेते हैं। उसे वो बोल रहा है कि मैं इन कलीसियाओं में, जो जिनके लिए मैंने इतनी मेहनत करी है, उनको, उनके बीच में मैं राजाओं का राजा चलता फिरता है। आप समझ गए कितनी इंपॉर्टेंट है। कलीसिया में कई किस्म की कमजोरियां पाई जाती हैं, बिल्कुल पाई जाती हैं, हमारी कलीसिया में भी है।
But see what God is telling me, God is teaching me, and God is telling me to teach you guys. इतनी कमजोरियां पाई जाती हैं, कई किस्म की कमियां पाई जाती है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने देखा प्रकाशित वाक्य 2 के 4 पद में लिखा है एक कमी के विषय में कि तूने सारे काम बहुत बेहतरीन तरीके से करे, लेकिन मैं चाहता था तू करता रहता, लेकिन तूने उस काम को धीरे धीरे एग्जॉस्ट होके तो थक के तूने छोड़ दिया और तेरा पहला सा प्यार नहीं रहा। 5वें पद में उसने लिखा है कि चेत कर कि तू कहां से गिरा। हालेलुया। आज कलीसियाओं ये चेत करना है कि कहां वो हैं, झूठी शिक्षाएं फैला दी गई हैं शैतान के द्वारा। क्या आपकी कलीसिया इस तरह की गलती कर रही है कि झूठी शिक्षा पाई जाए वहां पर? झूठी शिक्षा। मैं तो अपनी कलीसिया में ऐसा नहीं होने, क्योंकि मैंने अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर के अधीन किया है। और देखिए, परमेश्वर ने यह भी जिक्र किया है कि तू, एक शब्द आ रहा है, मैं 1 मिनट जल्दी से बाइबल मैं आपको दिखाना चाहूंगा। 5वें पद को 1 मिनट देखिए, यहां पर लिखा है, सॉरी मैं 3 अध्याय में आ गया। 2 पद में 5वें पद में, चेत कर कि तू कहां से गिरा, मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तूने मन नहीं फिराया तो मैं तेरे पास से आकर तेरी दीवट को उस स्थान से हटा दूंगा। पर हां, अब प्रभु एक और बात कह रहा उसको, पर हां, तुझ में यह बात तो है कि तू निकुलियों के कामों से घृणा करता है। कम ऑन बिलीवर्स, इट इज टाइम फॉर यू टू लर्न हु वर दीज। ये किसको दर्शाते हैं? अगर आपको नहीं पता, अगर आप नहीं ढूंढ पा रहे, आप मुझे बोलिए, पास्टर आई वांट टू लर्न। वैसे भी मैं आपको सिखाऊंगा। ये निकुलियों से जो वो घृणा करते थे, प्रभु उसको सराह रहा है। कौन थे ये लोग? बड़े खतरनाक लोग थे ये निकुलियों, इन्हें याद रखिएगा आप। तो वो ये कह रहा है कि एक बात तो तुझ में है कि तू निकोलियों के साथ कोई किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। देखिए, प्रकाशित वाक्य 2 के 15वें पद को हम 15वां पद, 1 मिनट, वैसे ही तेरे यहां कितने तो ऐसे हैं जो निकुलियों की शिक्षा को, ओह माय गॉड, मानते भी हैं। तो देखिए बिलीवर्स, कल अगर प्रभु ने चाहा तो मैं आपको निकोलियों के बारे में जरूर बताऊंगा, बिकॉज ट्रू रिपेंडेंस डिपेंड टू टेक आउट दैट काइंड ऑफ डर्टीनेस, filthiness, all kind of dangerous teachings, preachings, and all kind of dirty and wrong teachings, जो कि फॉल्स प्रॉफिट्स के द्वारा, फॉल्स पास्टर्स के द्वारा, फॉल्स इवेंजलिस्ट के द्वारा जो उठ खड़े होंगे आखिरी समय काल में। इसके विषय में आपको प्रकाशित वाक्य के 3 अध्याय के 2 पद में जो प्रभु ने मेंशन किया है, उनके काम जो हैं इतने कमजोर काम हैं, इतने
काम हैं जो बिल्कुल खत्म होने वाले हैं, और उसके बाद देखिए कि कैसे दूसरे तीसरे अध्याय के दूसरे पद में इसका जिक्र है। मैं देख रहा हूं, इस वचन में देख रहा हूं, मैं इस बात का जिक्र है कि जो काम जो समाप्ति नहीं है, यहां पर जो 3:15 में जो लिखा हुआ है, उसको देखिए। स्ट्रगल जो है, ये कलीसिया स्ट्रगल करती है, मेहनत मुशक्कत करती है। और उसके बाद मैं इसको पढ़ ही देता हूं, एक मिनट, क्योंकि वचन है, और तीसरे अध्याय में मैं इसीलिए पहले ही आ गया था। मैं उसका 15वां पद पढ़ रहा हूं, 3:15। देखिए यहां लिखा है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, तू ना तो ठंडा है ना गर्म है। भला होता तू या तो ठंडा होता या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और ठंडा और ना गर्म है, मैं तुझे मुंह से उगलने पर। और आप देखिए 19वां पद, मैं जिन से प्रीति रखता हूं, उन सबको उल्लाहना और ताड़ना देता हूं, इसलिए सरगर्म हो जा। कम ऑन। परमेश्वर हमेशा बार बार हमें सर्ग मतलब गर्म होने के लिए, सरगर्म का मतलब है हॉट, नॉट द लूक वॉर्म। बहुत से लोग बिलीवर्स, आप लोग देखिए, कई बार कलीसिया के अंदर आप लोग बहुत या तो तेजी के साथ काम करते चले जाते, और कुछ 3 हफ्ते बाद मैंने ये ऑब्जर्व किया, 3 हफ्ते बाद वो बंदा जो एक्टिव था, सबसे पीछे की बेंच पे जाके बैठ जाता उदास मुझे। और फिर पास्टर पूछता, क्या हो गया बेटा? ये होता है लूपवर्म। नहीं कुछ नहीं पास्टर, फिर शुरू हो जाता है। परमेश्वर कहता, तू भला होता कि तू गर्म होता। इसलिए बार बार हर जगह परमेश्वर ने ये कोशिश करी है। अब देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस सब के बावजूद आप से परमेश्वर एक सवाल पूछ रहा है। मैं अपने पॉइंट में देख रहा हूं कि चर्च के बारे में, आप चर्च के बारे में जान सकते हैं जहां आप अंत में देखते हैं, या आपके साथ उपस्थित होने वाले कुछ लोगों के बारे में जानते हैं। शायद आपकी भावनाएं आपको यह समझाने की कोशिश कर रही है कि स्थिति बहुत ही निराशकजनक है। आप निराश हो गए, डिसअपॉइंटेड हो गए लोगों को देख के। अरे यार, ये सुधरेंगे नहीं, ये नहीं संभलेंगे। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड फ्रॉम देम। और आप चर्च को छोड़ने की सोचते हैं। कम ऑन बिलीवर्स, चर्च के विषय में आप ये कैसे सोच सकते हैं कि ये कभी नहीं बदलेंगे? शायद शैतान नहीं चाहता, अपना प्रयास कर रहा है कि आपको वहां से हटा दे, और हटा दिया उसने कईयों। शायद शैतान आपके चर्च की निर्धारित स्थिति के बारे में आपके कानों में नकारात्मक विचारों को फुसफुसाकर नेगेटिविटी आपके अंदर भर रहा है। यार, ये आदमी कभी नहीं सुधर सकता, यार फलाना आदमी कभी नहीं सुधर सकता, इसको सुधरने की कोई गुंजाइश ही नहीं, इसको बदलने की कोई गुंजाइश ही नहीं। इसलिए बेहतर यह है कि हम सुधर जाएं, हम इस चर्च को छोड़ दें, चर्च को छोड़ दें, चर्च से जुदा हो जाएं, जहां पर हमें परमेश्वर ने दुनिया चर्च के ऊपर आरोप लगाती, आज दुनिया चर्च को तोड़ रही है, फोड़ रही है, मरोड़ रही है। लेकिन उनका क्या होगा? ये तो बाहर वाले हैं जो चर्च पर आकर आक्रमण करके तोड़ रहे हैं। उनका क्या होगा जो चर्च के अंदर रह के चर्च को तोड़ रहे हैं, पास्टर को तोड़ रहे हैं? मन फिरा, शेत कर,
कि तू कहां से गिरा, अभी तो अनुग्रह का युग है, ही विल फॉरगिव यू। मगर आप सोचिए इस इन सारी बातों को कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने चर्च को क्या किस रूप में देखता है। चर्च हमेशा पूर्णता में रहा है। यह कोई नई बात नहीं है कि उस चर्च में परिपूर्णता हो, यानी कि कुछ कमजोरियां या कुछ कमियां या कुछ ऐसी चीजें जो आपको डिसअपॉइंट करती हैं। मगर यीशु मसीह की देह है ये, वो अपनी देह को फटाफट से ठीक कर लेगा और उसको पूर्ण अपनी छवि देगा, क्योंकि उसने वचन के पानी से उसे धोया है, गंदगी से निकालकर उसे धोया है, अपने खून से अपने हाथों का प्रयोग कर उसको एक खूबसूरत एक आकार दिया है। आइए पीटर क्या कहता है, जल्दी से बाइबल उठाइए, हम देखते हैं पीटर क्या कहता है। मेरे को अचानक से ये चीज मेरे नोट्स में नहीं है, लेकिन मुझे याद आई, तो इसलिए मुझे ढूंढना भी पड़ेगा। मेरे साथ थोड़ा सा बेयर करें आप और मेरे साथ निकालिए। मैं जाना चाहता हूं पहले पतरस में, जहां तक ख्याल है कि ये पहले पतरस में ही इसकी के विषय में बताया गया है। क्योंकि इसमें ओके देखिए, हाँ, मैं बल्कि आपको दूसरे पद से ही पढ़ देता हूं। और परमेश्वर पिता का भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं हम लोग। तुम्हें अत्यंत अनुग्रह और शांति मिलती रहे, ये वो क्या कहते हैं, पतरस कह रहा है। और उसके बाद जल्दी जल्दी आप पढ़ते जाएं और मैं उस जगह पर पहुंचना चाह रहा हूं जहां पर ये चीज मेंशन है, जहां पर यह लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। अब ये यहां पर पहले पतरस में कहीं पर लिखा है, खैर आप बाद में ढूंढ लीजिएगा, मैंने आपको अपने पॉइंट से ये पहले या दूसरे पतरस में ये कहीं लिखा हुआ है। अब देखिए, वी हैव बीन वॉश्ड बाय द प्रेशियस ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट द लैम्ब ऑफ गॉड विदाउट ब्लेमिश एंड विदाउट स्पॉट। उस के विषय में हम लोग अपनी धारणा दे के डिसअपॉइंट ना हो तो अच्छा है। कारण यह है कि प्रभु यीशु मसीह ने उसे शुद्धिकरण किया है, उसको जिसे कहते हैं संशोधन की प्रतिक्रिया में उसने पूरा मन लगाया है। लेकिन हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि यीशु ने अपने लिए इस चर्च के लिए अपना जीवन दिया और वह अपने चर्च से प्यार करता है, और शुद्ध होने के लिए हमें उससे प्यार करना चाहिए। जीसस क्राइस्ट चर्च के लिए पूरी दुनिया में किसी भी चीज से अधिक चर्च के सिवाय किसी को मूल्य नहीं समझता, जैसा कि शुद्ध सोना। मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि आपको निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। ये काम
अगर कोई भाई गड़बड़ कर भी रहा है तो यह काम प्रभु का है और प्रभु पास्टर के द्वारा उस स्थानीय चर्च को ठीक करेगा। बट जीसस ऑलवेज कंसीडर्ड दैट चर्च एज अ गोल्डन स्टिक। अब देखिए, आपको मैं ये भी बता दूं कि इन जो चर्चिस का जो जिक्र है, इसमें मैंने आपको कुछ ग्रीक शब्द ऑलरेडी दे दिए हैं जो आप आप लोगों को पढ़ना बहुत जरूरी है। और अगर किसी के पास वो नोट्स नहीं पहुंचे हैं तो, क्योंकि मैं अब एक ग्रीक उसको पद को आज नहीं पढ़ना चाहता, मैं अगर मुझे जरूरत हुई तो मैं कल फिर उसको एक्सप्लिसिटली आपको बताऊंगा, क्योंकि मेरे हाथों में जो मेरे ये नोट्स हैं ये बहुत सारी गहरी बातें इसमें लिखी हुई हैं। और मैं चाहता हूं कि मैं ये सारी चीजें आपको एकदम से नहीं बता सकूंगा, क्योंकि जितना मैंने अभी आपको सिखाया है, मेन बात मैंने आपको जो सिखाई है वो मैंने ये सिखाई है कि परमेश्वर हमारा प्रभु सातों कलीसियाओं में आप देखिएगा अलग अलग किस्म की कमियां हैं। मैं जल्दी से उन कमियों को, वैसे तो मैंने आपको वो नोट्स सारे भेजे हैं, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को थोड़ा सा एक एक्सप्लेनेशन दे देता हूं। एक मिनट। उसके लिए मैंने आपको बताया है कि आप उसको बाद में लिख लीजिएगा मेहरबानी से। इसमें लिखा है दे वर स्पिरिचुअली फॉलन, रेवोल्यूशन चैप्टर 2:5, वो आत्मिक रीति से गिर गए थे। दे हैड फॉल्स डॉक्ट्रिन 2:14, 2:20। अगर ये नोट्स आपके पास नहीं पहुंचे हैं तो मैं फिर आपको इसको दे दूंगा। दे हैड कॉम्प्रोमाइज, some of them compromised with Nicolaitans, रेवोल्यूशन 2:6, 2:15। और क्या कहते हैं, they had work that were weak and ready to die, 3:2। उसके बाद रेवोल्यूशन 2:3, they have incomplete work। उसके बाद they were strongly rebuked by the Lord, 3:19 में। और उसके बाद they were told to repent again and again of their wrong attitudes, of their wrong action। अब ये जो रिपेंट है, ये रिपेंट जो है वो क्या कहते हैं, इसको समझाने के लिए मैंने आपको 2 शब्द बताए हैं। रिपेंट, उसमें मैंने आपको बताया है, आप अपने नोट चेक कर लीजिए, METANOES, mata is like your behavior, and neos is your mind। मैंने उसमें लिखा है to make change of mind that result in complete, अपने दिमाग को इस तरीके से बदलें कि एक कंप्लीट रिजल्ट आए। और इस सब को इंग्लिश में आप पढ़ लीजिए। अपने बिहेवियर को, अपने डिसीजन को कंप्लीटली चेंज करना है, और अपनी थिंकिंग को चेंज करना है, अपनी बिलीविंग को, अपने डे टू डे लिविंग को। आपको ट्रांसफॉर्म्ड एक वर्ड है यहां पर, देखिए, अ टोटल ट्रांसफॉर्मेशन अफेक्टिंग एवरी पार्ट ऑफ अ पर्सन्स लाइफ। आपका हर हिस्सा शरीर का ट्रांसफॉर्म्ड जो है वो मतलब बदल। आपने कैटरपिलर देखा है, पहले अंडा होता है, उसके बाद ये जो वर्ड है ग्रीक वर्ड है मेटामॉर्फोसिस। अंडे से क्यूपा से क्या कहते हैं कैटरपिलर, और कैटरपिलर से खूबसूरत तितली। ये है रिपेंटेंस।
धीरे धीरे, बट इतना धीरे नहीं कि कई साल लगा दो। ये है रिपेंटेंस। देखिए, उसके बाद मैंने आपको एक शब्द, एक पद और बताया, जो है मुझे देखना पड़ेगा मेहरबानी से। जिसे मैं आपको बता रहा हूं, पश्चाताप। मैं जल्दी से, मैं जो नोट्स मैंने आपको भेजे हैं उन्हीं नोट्स को मैं चेक कर रहा हूं, ताकि मैं अपना जो ये कंक्लूजन जो है ये मैं ठीक से आपको आपके सामने प्रेजेंट कर सकूं। क्योंकि वो ग्रीक वर्ड जिसे मैं ढूंढ रहा हूं वो शायद यहां पर अभी मुझे मिल नहीं रहा मेरे नोट्स में। उस ग्रीक वर्ड का देखिए, मैं आपको यह बताना चाहता हूं, एक होता है पश्चाताप। मेरे साथ आप वचन से सीख लीजिए, उसका जो ग्रीक वर्ड है मैं बाद में आपको फिर भेज दूंगा। दो ग्रीक शब्दों के द्वारा हम पश्चाताप और मन फिराना, ट्रू रिपेंटेंस इज अ सच्चाई के साथ मन फिराना, जो ग्रीक वर्ड में आपको बता दिया मैंने, कंप्लीट अपने यू टर्न मारना। मगर एक है जो लोग पश्चाताप करते हैं, यानी कि जो लोग आपने, मैंने एक बच्चे से मुलाकात करी और मैंने कहा, बेटा क्या बात है, आप चर्च में बड़े मायूस। ने कहा, सर मैंने, जब मैं छोटा 5 साल का बच्चा था तब मैंने ऑल्टर कॉल पे जाकर और प्रार्थना करने के लिए, रिपेंट करने के लिए मैं गया, लेकिन मैंने क्या देखा कि लोग बहुत भयंकर तरीके से रो रहे, पूरे डब्बे के डब्बे जो वो आंसू पोंछने के लिए टिश्यू पेपर सारे साफ कर। और उसके बाद मैंने क्या देखा कि उन्होंने कहा कि वी हैव डन द रिपेंटेंस, मगर उसके बाद मैंने देखा वो चर्च आई नहीं। 1 साल बाद फिर एक कोई बहुत बड़ा पास्टर आया, उसने फिर ऑल्टर कॉल दी, फिर वो आ गए, फिर वो दबा के रोने लगे। और पास्टर, मेरा दिल इतना दहल गया कि मैंने चर्च आना छोड़ दिया, क्योंकि मैं वो रोना बर्दाश्त नहीं कर सका देख के, इतना रोना। मैंने कहा यस। देखिए, एक पश्चाताप जिसे कहते हैं ना, वो होता है जिसमें इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें आपके सारे टीयर्स इन्वॉल्व होते हैं, उसमें आपका भावनाएं इन्वॉल्व होती हैं कि आपको बहुत गंदा लग रहा है, आप अपने पापों को और अपने चरित्र को याद कर करके आप रो रहे हैं, और आप आंसू बहा बहा के, लोग ये सोचते हैं यार कितना आंसू बहा बहा के ये पश्चाताप कर रहा है। यस, ही इज रिपेंटिंग, बट इमोशनल, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू गॉड। वो है पश्चाताप। अब मैं आपको जल्दी से बाइबल से दिखाऊंगा, मेरे साथ निकालिए मत्ती की इंजील। मत्ती की इंजील, उसको ग्रीक वर्ड को मैं नहीं, अभी इधर उधर हो गया, वो मुझे एक्चुअली याद नहीं है, और अब मेरे लिए चैलेंज है कि मैं उसे याद भी करूंगा, ताकि मैं ठीक से आपको बता पाऊं। मैं मत्ती का 27वां अध्याय खोल रहा हूं, आप भी मेरे साथ खोलिए मेहरबानी से। मत्ती का सॉरी, 27 तो मत्ती में है ही नहीं।
यस 27 गॉट इट। देखिए यहां पर सॉरी, ये चीज कभी कभी पास्टर्स के इतनी सारी चीजें याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो मैं आपको यहां भी एक वर्ड बताऊंगा जिसके लिए डिफरेंट ग्रीक वर्ड यूज हुआ। देखिए तीसरा पद मैं पढ़ने जा रहा हूं। जब उसके मती 27:3, जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया है, यानी कि जब उसने यीशु मसीह को देखा तो इमोशनल हो गया वो, कि वो दोषी ठहराया गया है जो कि निर्दोष है, तो वो पछताया। इंग्लिश में देखिए इसको कैसे लिखा है, ही रिपेंट। मैं जल्दी से इसको इंग्लिश में भी निकालता हूं, एक मिनट आप मेरे साथ थोड़ा सा, बस मैं एंड में हूं और खत्म करने वाला हूं, बट मैं चाहता हूं कि पूरा इम्पैक्ट आपको पूरी तरीके से मैं क्लियर कर सकूं, ताकि आपको पता चले व्हाट इज, क्योंकि आज हजारों की तादाद में लोग पश्चाताप कर रहे हैं, मन नहीं फिरा रहे। इसलिए ये सिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वहां पर हर एक से, ओके आई एम कमिंग इन द मैथ्यू एंड चैप्टर 27, ओके यहां देखिए लिखा है, जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया है, तो वह पछताया और वे 30 चांदी के सिक्के महायाजकों और पुरनियों के पास फेर ले आया। लिखा है, देन जूडस which had betrayed him, when he saw that he was condemned, repented। हमने देखा, अब उसने देखिए क्या रिपेंटेंस, किस किस्म का रिपेंटेंस किया, वो ही रिपेंटेड, पछताया, पश्चाताप किया। कहते हैं ना पश्चाताप करो। द रियल वर्ड जिसकी मैं आपको शुरू से तारीफ कर रहा हूं वो है मन फिराना। इसने देखिए पश्चाताप किया, यहां पे लिखा ही रिपेंटेड हिमसेल्फ एंड ब्रॉट अगेन द 30 pieces ऑफ सिल्वर टू द चीफ प्रीस्ट। और देखिए आगे कहता है, और कहा, मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वा कर पाप किया है। उन्होंने कहा, हमें क्या तू ही जाने। तब वह उन सिक्कों को, देखिए अब पश्चाताप का एक्शन देखिए, उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दे दी। दैट रिपेंटेंस ही हैज डन। सो इसमें कंफ्यूजन है। मेन चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा था, उसने रिपेंट तो किया पर फांसी दे दी। बहुत सारे लोग अपने आप को इतना कंडम करते हैं, शैतान है वो, शैतान करता है कंडमनेशन एंड कंडमनेशन। ओ मैंने ये क्या कर दिया, ओ मैंने वो कर दिया, अरे मैंने अडल्ट्री कर दी, अरे मैंने ये कर दिया, दुनिया भर के पाप में क्या क्या नाम लूं आपको। बट दैट इज नॉट द ट्रू रिपेंटेंस। इब्रानियों की पत्री उसका 6 अध्याय में जो पहला फाउंडेशनल वर्स है पश्चाताप, वो है मन फिराना। देखिए यहां लिखा है, महायाजकों ने जब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दे दी। ही किल्ड हिमसेल्फ, ही कमिटेड सुसाइड व्हेन ही रिपेंटेड। देखिए मैं बार बार पढ़ूंगा इसको। देन जूडस विच हैड बिट्रेड हिम व्हेन ही सॉ, उसने जब देखा उसका दिल टूट गया, उसके आंसू भी निकल गए होंगे, लोगों के भी निकल जाते हैं, ऑल्टर के ऊपर रोते हैं, चीख चीख के रोते हैं, अरे भाई ये चीज बंद करो। लिखा है
पछताया he, when he saw that he was condemned, repented himself and brought again the 30 pieces of silver. और उसके बाद आगे लिखा है 5वें पद में, and he cast down the pieces of silver in the temple and departed and went and hanged himself. बहुत से लोग रोते चीखते चिल्लाते हैं, बस 2 घंटे, बस 2 हफ्ते, चौथे हफ्ते से गायब। मेरे साथ जल्दी से आ जाइए, जो हम अब आगे चलेंगे, अब आगे पढ़ेंगे कल, या मतलब जब भी मैं लाइन पे आऊंगा। मेरे साथ निकालिए इब्रानियों की पत्री, इब्रानियों की पत्री, और उसके जल्दी से 6ठे अध्याय में आ जाइए। पहले मैं 5वें से पढ़ूंगा। ये टैब थोड़ा सा खुलने में टाइम लगाता है, बिकॉज दुआ कर रहा हूं परमेश्वर अब थोड़ा लेटेस्ट। ओके, इब्रानियों की पत्री, उसका आप लोग 5वें पहले अध्याय में आ जाइए। मैं कुछ रियलाइज कराना चाहता हूं आपको कि क्यों मैं इतना जोर देके ये स्टडी दे रहा हूं। देखिए यहां लिखा है 12वें पद में, समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी यह आवश्यक है कि तुम्हें परमेश्वर के वचन की आदि शिक्षा फिर से सिखाए, और ऐसे हो गए हो कि अन्न के बदले दूध। आज दुद्धू वाले जो लोग हैं, अरे जहां पर दूध बट रहा है वहां मत जाइए। आप दूध तो हजम कर चुके हो, आपको तो अन्न की जरूरत है, सॉलिड टीचिंग की जरूरत है। देखिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वे बालक है, पर अन्न सियानों के लिए, मेच्योर्ड लोगों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रिय अभ्यास करते करते भले बुरे के भेद को करने में पक्के हो गए हैं। अब यहां पर यह चैप्टर खत्म नहीं हुआ। बैड चैप्टराइजेशन, बाइबल के चैप्टराइजेशन पर कभी आप डिपेंडेबल मत होइएगा। दैट इज द वर्क ऑफ नॉट गॉड बट मैन। देखिए यहां 6ठे पद में लिखा है, इसलिए आओ मसीह की शिक्षा के आरंभ की बातें। ये 6 बातें जो हैं, ये आरंभ की बातें हैं, जो वचन में लिखा है। क्या कहते हैं, आफ्टर 64 AD ये किताब लिखी गई थी, तो उसमें वो ये कह रहा है कि आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ जाएं। मतलब इन बातों को छोड़ना है हमें और सिद्धता की ओर बढ़ जाएं। कौन सी बातों को छोड़ने के लिए लिखा है? मरे हुए कामों से मन फिराने की बात। इंग्लिश में लिखा है रिपेंटेंस, हिंदी में मन फिराना बहुत सही लिखा है। पश्चाताप करना नहीं, मन फिराना। मन फिराने का मतलब है टोटल चेंज ऑफ योर बिहेवियर फ्रॉम इनसाइड आउटसाइड। आउटसाइड फर्स्ट यू नीड टू चेंज आउटसाइड एंड देन इनसाइड, दैट इज कॉल्ड। देखिए उसके बाद है परमेश्वर पर विश्वास करना, उसके बाद है बपतिस्मा। लोग बाग एक बपतिस्मा लेके बड़े खुश हो जाते हैं। बपतिस्मे 3 हैं, मैं सिखाऊंगा आपको बाइबल से। तो बिलीवर्स, ये सारी 6 बातें जो मैं आपको सिखा रहा हूं, इसलिए सिखा रहा हूं कि पहले ये सीख लें, उसके बाद आगे मजबूत बिल्डिंग बनेगी। नहीं तो पिसा की तरह टेढ़ी बिल्डिंग हो जाएगी आपकी, जो मैंने आपको व्हाट्सएप में दे रखा है। सारा मैंने अपना कलेजा निकाल के डाल दिया ताकि आप सीखने में कहीं कसर ना रह जाए। किसी एक छोटे बच्चे ने अपने पापा से कहा, पापा मैं ब्रेन सर्जन बनना चाहता हूं। बाप ने कहा, ले बेटा फिर ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है काटने का, चीरा लगाने का, समथिंग स्कोप कुछ उसको बोलते हैं, तो उसको कहा, ले बेटा शुरू हो जा। आप ऐसा करेंगे क्या? असली अच्छे पापा होंगे तो आप कहेंगे, बेटा ओके देन लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द किंडरगार्टन, KG, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकेंड स्टैंडर्ड, देन यू नीड टू रीच टू द 12th स्टैंडर्ड, देन यू विल have to pass the MBBS examination entrance में, and then you will have 5 years complete training, and then practice after practice, practice after practice, practice after practice, you will become a surgeon, a brain surgeon. Come on believers,
जब आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग होगी इन 6 बातों की। और क्या 6 बातें हैं, कौन कौन सी 6 बातें हैं, मैं ये देख लीजिए, यहां पे हम पढ़ लेते हैं 6 बातें। पहली है मरे हुए कामों से मन फिराना। मरे हुए कामों से मन फिराना नंबर 1, और परमेश्वर पर विश्वास करना, जो मैं आपको गहराई से सिखाऊंगा। और बपतिस्मो, बैप्टिज्म्स, प्लूरल, बहुवचन। उसके बाद है क्या कहते हैं, हाथ रखने। फिर उसके बाद है चौथा, मरे हुओं में से जी उठने। पुनरुत्थान के विषय में सही कितने पुनरुत्थान है। और अंतिम न्याय के विषय में। और ये देखिए लिखा है, न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से ना डालो, यानी कि एक बार इस नींव को डाल लो तो उसके बाद बाकी चीजें बढ़ती चली जाएंगी। परमेश्वर ने मुझे सोते हुए को जगह के कहा, विमल तेरे चर्च में तू इतनी मेहनत कर रहा है लेकिन लोग क्यों भूल रहे हैं। तू बार बार मुझसे पूछता है आशीष नहीं मिल रही है लोगों को, क्यों? क्योंकि उनकी फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है। They, instead of realizing that they are righteous, they are becoming religious. Don't be religious. परमेश्वर नहीं चाहता कि आप रिलीजियस बने। रिलीजियस मतलब ऐसा मत करो, ऐसा कर लो, उपवास रख लो, उपवास नहीं रखोगे तो प्रभु नाराज हो जाएगा। उपवास रखना पवित्र आत्मा की गाइडेंस से अच्छा है। अपनी आउट ऑफ योर गुड फीलिंग कि मैं उपवास रख के परमेश्वर को खुश कर लूंगा या खुश कर लूंगी, तो वो बकवास है। उपवास, यीशु मसीह को देखिए, 40 दिन का उपवास जब रखा तो लिखा है आत्मा की हिदायत से वो फास्टिंग करने लगा। अगर आपको किसी पर्टिकुलर चीज को लेके आप परमेश्वर से कहते हैं कि प्रभु मैं इस पर्टिकुलर चीज को लेके फास्ट करूंगा, तो उस दिन अच्छे से तैयार होके, पूरा अच्छे से बूथ होके, बाइबल कहती है, और कोठरी बंद करके बैठ के प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना, बाइबल स्टडी बाइबल स्टडी बाइबल स्टडी। ओके, बट आपका पास्टर आपको सिखा रहा है, जिस मुझे लेखा देना अगर मैं गलत सिखाऊंगा, not out of your bad and good feelings. Let the Spirit of God guide you, then your fasting will be a successful fasting because you are fulfilling the will of God. Otherwise, बहुत से लोग ये कर देते हैं, मैं हर दूसरी जातियों की तरह मंगलवार का उपवास। मेरी वाइफ जब वो क्या कहते हैं हिंदू थी, वो मैं जब उससे मिलता था कहती थी आज गुरु का मेरा उपवास है, आज मेरा सोमवार का व्रत है, आज मेरा शुक्र का व्रत है। अरे मैंने कहा बाहुली भैया तुझे हर वक्त ही। और फिर मुझे बैठाती थी और वो दूध से मेरे पैर धोती थी। मैंने कहा ये क्या? आई मीन कई चीजें जो मुझे समझ में नहीं आती। दैट इज, दे आर सेल्फ सेटिस्फैक्शन बोलते हैं। बहुत से लोग उसी तरह रख लेते हैं, शुक्र 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 फास्ट, और किसी दिन वो फास्ट टूट गया, अरे अब क्या होगा, परमेश्वर तो लठ लेके बैठा है, सर पे बजा देगा, खोपड़ी कज्जी कर देगा। नो, 1000 टाइम्स नो। हम आत्मा जब हमें कह रही है ऐसा करो तो ही आप करो, तब आपको रिजल्ट। नहीं तो मेरे को कई बिलीवर्स ने कहा पास्टर सेन 2 साल से मैं शुक्र के दिन खास तौर से मैंने फास्ट किया। लड़के और लड़कियों ने मुझसे कहा पर कोई रिजल्ट नहीं आया। मैंने कहा बेटा मैं पास्टर हूं, मैं ऐसा नहीं करता जब तक पवित्र आत्मा आपको गाइड। अरे आपका डैडी है वो, आपका पापा है। आप अपनी मम्मी से पॉकेट मनी मांगने के लिए, या लड़कों से मैं पूछ रहा हूं, आप अपने पापा से कुछ जीन्स या कोई कार मांगने के लिए फास्टिंग करके बैठ जाते हो? इट इज नॉट फास्टिंग, इट इज भूख हड़ताल। आपका पापा, आप कहते पापा मेरी कार खरीदने की बड़ी इच्छा है, पापा कहता चल बेटा फिर ले ले। अबे ये रिलेशन चाहता है परमेश्वर। पापा मुझे एक अच्छा घर चाहिए। नहीं, लालच नहीं मैं कर रहा या कर रही हूं, एटलीस्ट एक कमरा तो खुदा के खादिम के लिए भी हो, बाकी हमारे बच्चों के लायक जैसे 3 है 2।
उसको पिक्चर को लगा दो। पास्टर लोनी ने मुझे सिखाया, उस पिक्चर को लगा दो अपने फ्रिज पर। क्यों? थैंक यू फादर, दिस हाउस इज कमिंग। यस फादर इज कमिंग। हमारी जबान के वश में जीवन और मृत्यु है। आप बोलेंगे वो होगा ही होगा, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले या कोई वादा करके उसे पूरा ना करे। वही चीज है, लोग पश्चाताप तो कर लेते, मन नहीं फिराते, आशीष कट जाती है, रह जाती है। आइए दुआ करें और अपने सामने आने दीजिए सारी वो चीजें जो अभी तक आपने ठीक से नहीं करी। रिपेंटेंस का मतलब है 180 टर्न। अभी भी कोई कमजोरी आप में रह गई है, आपको गुस्सा आ जाता है तो मुंह से गाली निकलती है। पता नहीं क्यों बोल गया ये बात। आप में से कोई ऐसा तो नहीं है? क्रोध तो करो, पाप मत करो। ऐसा हुआ कोई बात नहीं, आपका पापा आपको बहुत प्यार करता। आप सोने के हो, अरे मेरे सोने की चिड़िया बोलते ना, वो हो आप प्रभु के लिए। आंखें बंद कर लीजिए, एक छवि बनाइए अपने प्रभु की। वो आपको कहते हैं ना, हमारा देश कभी सोने की चिड़िया हुआ करता था, हम तो सोने के हैं। हाँ और आमीन के साथ। मेरी एक कलीसिया है जिसके बीच में प्रभु सोने की कलीसिया समझ के, वैल्यूएबल समझ के बीच में घूमता फिरता है, ताड़ना भी देता है, डांटता भी है, और प्यार तो बेहद करता है। प्यार करने वाला ही तो डांटेगा आपको। चलिए निकालिए अपने क्रोध को आज, टेक इट आउट। एक ही जगह पर मत रुक जाइए। इस वक्त मैं अपनी छोटी बहन रश्मि, जो मेरे दुआ में पूरे लगातार है, वो छोटी सी, चाहे वो उम्र में कितनी भी बड़ी हो, लेकिन उसका मन, वो बहुत अकेली हो गई है। गॉड ऑलमाइटी, but still she is not alone. You are. You were with me when I was so small, 16 years of old. Boy, I lost my mom. But still you did not forgotten me. You did not left me alone. You gave me a very loving and faithful wife. Till now, she is with me, Father. Thank you. Bless by this younger sister in the name of Jesus. Comfort her. Rachmi beta, Father is telling that, come on, when Moses died, God said to Joshua, get up and continue my work. So come on, Rachmi. That's what God is telling you. You are completely in my prayers. And because God loves you, I love you very much. Your another younger brother, Sandeep, he loves you very much. Seema loves you very much. Because God loves you. So come on. Now, आप में से और कोई शख्स बिल्कुल हलीम बना दीजिए अपने आप को थोड़ी देर के लिए, बिल्कुल हलीम, और फेंकिए। रोज प्रभु से कहिए, प्रभु आज मैं अपनी इस कमजोरी को, झूठ बोलने वाली कमजोरी को निकाल के फेंकूंगा। आज सारे दिन मन फिराऊंगा। अगर किसी जगह पर मैं चूक कर गया हूं, प्रभु आज मैं मूसा की तरह तुझसे दुआ करता हूं। मूसा ने एक बार इस्राएलियों के लिए कहा था, या तो तू इनके पाप को क्षमा कर, या मेरे नाम को जीवन के पुस्तक से हटा दे। मैं वही प्रार्थना करता हूं। मेरे ये बच्चे जो तेरे हुजूरी में बैठे हैं, मेरे बच्चे, तेरे बच्चे, पवित्र सोने के बच्चे, सोने की ईंटें हैं ये, जिससे तेरा मंदिर बनता है, तेरे घूमने का स्थान। अगर इनमें कोई थक गया हो तो प्रभु उन पवित्र आत्मा उसकी सहायता करे कि वो फिर से उठे। लेट द पावर ऑफ गॉड, आप बिलीव करिए, मेरे इस वक्त हाथों में
झंझनाहट महसूस हो रही है, इसका मतलब पावर निकल के आप लोगों के शरीर में एंटर हो रही है, उसे ले लीजिए. थैंक यू वेरी मच फादर. एंड नाउ वी विल स्टडी in upcoming days what is the faith in and on God और God's faith. हमें परमेश्वर का सा भरोसा रखना है. ये दूसरी नींव संबंधी बात है. तब तक प्रभु इन्हें आशीष दे. If somebody is sick, put your hand on your heart and let your mind and your confession should be parallel. Father, I speak from the depth of my heart. Let my mind and my words should be parallel. Go, heal in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Everybody should say, Amen. Amen. ओके बिलीवर्स, जितने आप लोग मुझे लाइन पे दिखाई दे रहे हैं, अब मैं देख रहा हूं, अभी तक तो मैं क्या कहते हैं, क्या मेरे को आरती दिखाई दे रही है, मनोज दिखाई दे रहा है, आंचल दिखाई दे रही है, मोहित दिखाई दे रहा है, और प्रशांत एंड ऑल दोज पीपल, मे गॉड ब्लेस यू. रश्मि दिखाई दे रही है, नैन्सी बहन दिखाई दे रही है, और आप सब लोगों को प्रभु बहुत आशीष दे और प्रभु की करुणा बनी रहे. एंड हैव अ विक्टोरियस upcoming week. Have a nice and wonderful blessed week. God bless you all. Amen.